नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज की कहानी सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपके हाथ में अभी चाय का कप है तो प्लीज़ उसे नीचे रख दीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस कहानी के बीच आपका गुस्सा इतना उबल पड़े कि चाय का कप भी शहीद हो जाए। अब सोचिए ज़रा, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, बच्चे टीवी पर कार्टून देख रहे हैं, अम्मा रोटियां सेंक रही हैं, बापू अखबार पलटते हुए कह रहे हैं देश बदल रहा है बेटा। और तभी गली के मोड़ से आती है एक गरजती हुई आवाज, धड़ 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 धड़। हाँ जी, वही बुलडोजर की आवाज, साथ में पुलिस की गाड़ियां, सिपाही हाथों में लाठियां और अफसर ऐसे खड़े जैसे किसी दुश्मन के किले पर धावा बोलने जा रहे हो। यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरा आलसी मत बनिए। गोदी मीडिया के एंकर नहीं हैं आप जागरूक नागरिक हैं, तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए और कमेंट में बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, बिहार, आंध्र, यूपी, दिल्ली या फिर दुबई से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आप सोचते हैं भाई साहब ये क्या हो रहा है, मैंने तो ना चोरी की, ना डकैती, ना आतंकवादी हूं। टैक्स भरता हूं, बिजली का बिल चुका दिया, बच्चों को स्कूल भेजता हूं, फिर यह बुलडोजर मेरे दरवाजे पर क्यों खड़ा है? और तभी बिना किसी नोटिस, बिना किसी कोर्ट के आदेश, बिना किसी कागज के आपका घर ढहा दिया जाता है। बच्चे चीखते हैं, अम्मा रोती है, बापू बेहोश हो जाते हैं और टीवी पर एंकर कहता है देखिए योगी सरकार का बुलडोजर न्याय कर रहा है। अब बताइए यह न्याय है या तमाशा? दोस्तों, यही असली कहानी है उस बुलडोजर की जिसे यूपी की राजनीति में न्याय का प्रतीक बनाकर पेश किया गया। टीवी चैनलों ने इसे लाइव दिखाया। एंकर ऐसे ताली बजा रहे थे जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। जनता को समझाया गया, देखो अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अदालत ने साफ कह दिया कि यह सब अवैध था। यानी कल तक जिस बुलडोजर पर तालियां बज रही थीं, आज वही बुलडोजर सरकार की गर्दन पर लटकती हुई तलवार बन चुका है। अब सोचिए, अदालत ने कहा कि किसी भी नागरिक पर कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना जरूरी है, सुनवाई का मौका देना जरूरी है और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। लेकिन यूपी में क्या हुआ? यहां तो जैसे सत्ता का रेसिंग गेम चल रहा था। अफसरों को आदेश मिला, भाई जिस पर शक है या जो सरकार के खिलाफ बोले उसके घर पर भेज दो बुलडोजर। न कोर्ट का आदेश, न दस्तावेज, बस सत्ता की मर्जी और मीडिया की ताली। अब सवाल उठता है, अगर यह सब गैर कानूनी था तो जिम्मेदार कौन है? वो अफसर जिन्होंने आदेश लागू किया या फिर खुद मुख्यमंत्री जो मंच से ऐलान करते थे अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा? विपक्ष कह रहा है कि आदेश मुख्यमंत्री से आया था तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। लेकिन क्या लोकतंत्र में कोई मुख्यमंत्री कटघरे में खड़ा किया गया है? यही तो असली इम्तिहान है हमारे सिस्टम का। और यह मसला सिर्फ यूपी का नहीं है दोस्तों, यह पूरे देश का है। अगर यूपी में बुलडोजर अवैध है तो कल किसी भी राज्य में अवैध होगा। संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे आम आदमी हो या मुख्यमंत्री। लेकिन जब यह सब हो रहा था तब मीडिया कहां था? टीवी पर एंकर तालियां बजा रहे थे, बच्चे रो रहे थे, महिलाएं चिल्ला रही थीं, गरीब बेघर हो रहे थे, लेकिन कैमरा सिर्फ बुलडोजर की गरज दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि कैमरा हमेशा सत्ता की आंखों में चमक ढूंढता है, जनता की आंखों के आंसू नहीं। सोचिए जरा, एक गरीब रिक्शा चालक जिसने जिंदगी भर पसीना बहाकर ईंट ईंट जोड़कर घर बनाया, बच्चे दीवारों पर कार्टून बना रहे थे, अम्मा कह रही थीं किराए की जिल्लत खत्म। लेकिन अचानक सुबह बुलडोजर आया और सपनों की दीवारें मलबा बन गईं। टीवी एंकर ने कहा देखिए अपराधियों पर कहर। अब बताइए रिक्शा खींचने वाला कौन सा अपराधी था? उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वह गरीब था और जब उसका घर टूटा तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरी, बच्चों के सपने टूटे, अम्मा की उम्मीदें टूटी, बापू का आत्मविश्वास मिट्टी में मिल गया। बच्चा चिल्लाया मेरा खिलौना अंदर रह गया, लेकिन कैमरे पर सिर्फ धूल का गुबार दिखा, जैसे कोई विजय यात्रा हो। अब आप ही बताइए, यह न्याय था या नंगा तमाशा? दोस्तों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया। लेकिन जब बुलडोजर चल रहा था, मीडिया सत्ता की गोद में बैठकर ताली बजा रहा था, एंकर बोल रहे। अब आप ही बताइए, यह न्याय था या नंगा तमाशा? दोस्तों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया। लेकिन जब बुलडोजर चल रहा था, मीडिया सत्ता की गोद में बैठकर ताली बजा रहा था, एंकर बोल रहे थे देखिए कानून का राज। लेकिन असलियत यह थी कि अपराधी बच गए और गरीब मारे गए।
जिनकी कोठियों पर बुलडोजर चलना चाहिए था वहां तिरंगे झंडे लहरा रहे थे, और जिनकी झुग्गियों में जिंदगी थी वहां सब उजड़ गया। यही विडंबना है। आज अदालत ने साफ कहा कि यह सब गैर कानूनी है, तो वही मीडिया चुप है। ना दे बहस न प्राइम टाइम। क्यों? क्योंकि कैमरा हमेशा सत्ता की तरफ घूम जाता है। सवाल उठता है, क्या मीडिया अब जनता का है या सिर्फ सत्ता का? अब सोचिए, अगर कल को अदालत ये आदेश दे दे कि मुख्यमंत्री को भी कोर्ट में पेश होना पड़े और बताना पड़े कि बुलडोजर के आदेश क्यों दिए गए, तो कैसा नजारा होगा? सोचिए जरा, एक तरफ मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ वही गरीब आदमी जिसका घर गिरा, सामने खड़ी अदालत और पीछे खड़ी जनता। यही तो लोकतंत्र का असली मतलब है, ताकतवर भी कानून के सामने झुके। लेकिन क्या ऐसा होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है बराबरी। लेकिन यहां बराबरी की जगह असमानता की दीवार खड़ी कर दी गई है। अमीर के लिए कानून अलग, गरीब के लिए कानून अलग, और यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है। अब सोचिए, अदालत ने कहा कि बिना नोटिस, बिना सुनवाई बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। यानी अदालत ने बुलडोजर की चाबी सरकार से छीन ली है और कहा है, भाई गाड़ी चलानी है तो ट्रैफिक रूल्स मानो। अब योगी सरकार की नींद क्यों उड़ गई? क्योंकि अदालत ने वही कहा जिसे जनता सालों से चिल्ला रही थी, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन सवाल यह है, क्या मुख्यमंत्री को कभी कटघरे में खड़ा किया जाएगा, या फिर हमेशा की तरह अफसर बलि चढ़ेंगे और नेता बच जाएंगे? यही सत्ता का पुराना खेल है, गलती अफसरों की, जिम्मेदारी हमारी नहीं। अब दोस्तों सोचिए एक मजेदार सीन, अगर कल को किसी टीवी एंकर के अपने स्टूडियो के बाहर बुलडोजर खड़ा हो जाए और वह लाइव कहे, दोस्तों आज बड़ी खबर है, मेरा घर गिरने वाला है, लेकिन घबराइए मत, यह कानून का राज है। तब उसे समझ आएगा कि दर्द क्या होता है। क्योंकि जब तक दर्द खुद पर ना आए, सत्ता और मीडिया दोनों को गरीब की पीड़ा क्यों नहीं दिखती? तो दोस्तों, इस कहानी का पहला हिस्सा हमें यही सबक देता है कि देश बुलडोजर से नहीं, संविधान से चलता है। अगर आप संविधान के साथ खड़े हैं तो लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आप चुप हैं तो सत्ता आपकी चुप्पी को अपनी ताकत बना लेगी। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे बुलडोजर को न्याय का हथियार बनाकर पेश किया गया। मीडिया ने ताली बजाई और अदालत ने आखिरकार कह दिया कि यह सब गैर कानूनी था। लेकिन अब असली सवाल यह है, जब यह बुलडोजर चला तो आम लोगों पर क्या बीता? चलिए आपको उस दौर में ले चलते हैं। सोचिए एक गली जहां छोटे छोटे घर हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, औरतें दरवाजे पर बैठकर पापड़ बेल रही हैं, बुजुर्ग चारपाई पर बैठे धूप सेंक रहे हैं। अचानक शोर मचता है, कोई आ गया, आ गया। लोग भागते हैं, बच्चे डरकर मां के पीछे छुप जाते हैं, और सामने से आता है पीला रंग का गरजता हुआ बुलडोजर। आप यकीन मानिए, उस वक्त गरीब आदमी को लगता था जैसे कोई दुश्मन देश का टैंक उनके मोहल्ले में घुस आया हो। पुलिस वाले चिल्लाते, खाली करो, खाली करो। और अफसर का चेहरा देखो तो लगता था मानो कोई फिल्म का विलेन हो जो कह रहा हो, आज तेरे सपनों का अंत हो जाएगा। अब आप ही बताइए, यह कानून का राज था या डर का खेल? दोस्तों, सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह थी कि इन कार्रवाइयों में ज्यादातर टारगेट गरीब ही बने। वो लोग जिनके पास वकील रखने के पैसे नहीं थे, जिनके पास कोर्ट जाने का वक्त नहीं था, जिनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि न मीडिया तक पहुंची न नेताओं तक। सत्ता ने सोचा, गरीब की झोपड़ी गिराओ, कैमरे पर दिखाओ और जनता को बताओ कि देखो अपराध खत्म हो रहा है। लेकिन सच यह था कि अपराधी वहीं बैठे ठहाके मार रहे थे, उनकी हवेलियां जस की तस खड़ी रहीं। अब सोचिए, अगर यही बुलडोजर कभी किसी बड़े नेता, किसी मंत्री या किसी रसूखदार अफसर के घर पर चला होता तो क्या होता? मीडिया तब भी ताली बजाता? बिल्कुल नहीं, बल्कि मीडिया तो वहीं खड़ा हो जाता और कहता, देखिए लोकतंत्र खतरे में है। संसद में हंगामा हो जाता, सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल जाता। लेकिन जब गरीब का घर टूटा तो सब चुप। यही है असली दोहरा मापदंड। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब बराबरी होता है, लेकिन यहां बराबरी की जगह वीआईपी कल्चर ने ले ली। गरीब के लिए कानून अलग, अमीर के लिए कानून अलग। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी है। अब मैं आपको एक और सीन दिखाता हूं। एक बच्चा अपने स्कूल बैग को बचाने की कोशिश कर रहा है। बुलडोजर दीवार गिराता है और बैग मलबे में दब जाता है। बच्चा रोते हुए कहता है, अंकल मेरी किताबें, मेरी पेंसिल। लेकिन कैमरा उस बच्चे का चेहरा नहीं दिखाता। कैमरा सिर्फ बुलडोजर की धूल दिखाता है और एंकर कहता है, देखिए योगी सरकार का न्याय। आप बताइए, किताबें और पेंसिल रखने वाला बच्चा कौन सा अपराधी था?
दोस्तों, मीडिया की भूमिका यहां सबसे बड़ा सवाल है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर सत्ता की गोद में बैठ जाए तो जनता की आवाज कौन बनेगा? जब बुलडोजर चला, मीडिया कहता रहा अपराधियों पर कार्रवाई हो रही, लेकिन हकीकत यह थी कि अपराधी बच गए और गरीब पिस गया। और जब अदालत ने कहा कि यह सब अवैध है तो मीडिया खामोश हो गया। न कोई प्राइम टाइम, न कोई बहस, न कोई डिबेट। क्यों? क्योंकि कैमरे का फोकस हमेशा सत्ता के चेहरे पर रहता है, जनता के आंसुओं पर नहीं। अब दोस्तों, यहां एक मजेदार लेकिन कड़वा मजाक भी है। सोचिए, अगर कल को किसी बड़े न्यूज एंकर के अपने स्टूडियो पर बुलडोजर आ खड़ा हो और उसका लाइव शो चल रहा हो, वो कहे, दोस्तों बड़ी खबर है, आज मेरा घर गिराया जा रहा है, लेकिन घबराइए मत, यह कानून का राज है। तब शायद उसे समझ आए कि गरीब का दर्द क्या होता है। लेकिन जब तक दर्द खुद पर ना आए तब तक सबको गरीब की चीख शोर लगती है, दर्द नहीं। दोस्तों, अदालत का फैसला एक बड़ी जीत है। अदालत ने साफ कहा, बिना नोटिस, बिना सुनवाई बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। यानी सरकार ने जो किया वह संविधान की हत्या थी। अब सोचिए जरा, जिस बुलडोजर पर कल तक मुख्यमंत्री मंच से शेर की तरह दहाड़ रहे थे, आज वही बुलडोजर उनकी नींद उड़ा रहा है। विपक्ष कह रहा है मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। आप सवाल पूछेंगे तो सत्ता को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो सत्ता आपकी चुप्पी को अपनी ताकत बना लेगी। अब आते हैं राजनीति पर। बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं था, यह एक ब्रांड था। चुनावी रैलियों में नेता कहते थे, हम अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे। भीड़ तालियां बजाती थी, टीवी पर नारे चलते थे, लेकिन असल में अपराध नहीं मिटा, गरीब मिट गया। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि जिनके घर टूटे उनमें से ज्यादातर पर कोई गंभीर केस नहीं था, कई तो सिर्फ शक के आधार पर टारगेट बना दिए गए। यानी कानून की किताब को फाड़कर फेंक दिया गया और उसकी जगह बुलडोजर का हॉर्न बजा दिया गया। अब सोचिए दोस्तों, अगर यही बुलडोजर किसी बड़े मंत्री के बंगले पर चला होता तो क्या मीडिया तालियां बजाता? क्या तब भी इसे कानून का राज कहा जाता? बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरे देश में हंगामा हो जाता। यही है दोहरा मापदंड। यानी असल में बुलडोजर ने अपराध नहीं मिटाया, बल्कि लोकतंत्र की नींव हिला दी। दोस्तों, अब तक का सबक यही है, जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक सत्ता आपकी खामोशी पर बुलडोजर चलाती रहेगी। और जब मीडिया सवाल नहीं पूछेगा तब तक कैमरे पर सिर्फ सत्ता की हंसी दिखेगी, जनता की चीखें नहीं। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाकर गरीबों पर चलाया गया और अदालत ने आखिरकार इसे अवैध करार दिया। अब असली सवाल यह है, क्या बुलडोजर सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई था या फिर यह एक चुनावी हथियार भी था? दोस्तों, सच कहें तो बुलडोजर खुद मशीन कम और चुनावी पोस्टर ज्यादा बन गया। सोचिए, चुनावी मंच पर नेता आते, हाथ हिलाते और कहते, हमने अपराधियों पर बुलडोजर चलाया, भीड़ तालियां बजाती। लेकिन आप जरा ठहर कर सोचिए, क्या अपराध वाकई मिट गया? कानून की किताब कहती है कि अपराध मिटाने के लिए सबूत चाहिए, अदालत का आदेश चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया चाहिए। लेकिन नेता कह रहे थे बुलडोजर है तो सबूत की क्या जरूरत। यानी जो गुस्सा जनता में था उसे भड़काकर सत्ता ने वोट में बदल। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र वोट से चलता है, डर से नहीं, और डर की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। अब आप जरा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। चुनाव के वक्त बुलडोजर की खबरें टीवी पर लगातार चलती रहीं। बड़े बड़े शहरों में पोस्टर लगे, अपराधियों पर बुलडोजर, यानी बुलडोजर को एक चुनावी ब्रांड की तरह बेचा गया। लेकिन गांव-गांव में गरीब लोग बुदबुदा रहे थे, हमारा घर तोड़ दिया, हमने किसका क्या बिगाड़ा था। यानी सत्ता ने सोचा कि बुलडोजर से डर पैदा होगा और वोट मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे यही डर नाराजगी में बदलने लगा। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता को चुप नहीं कराया जा सकता, चाहे मीडिया चुप रहे, चाहे नेता भाषण देते रहें। लेकिन जब गरीब का पेट खाली होता है, जब उसका घर उजड़ता है, तो उसकी आह आसमान तक पहुंचती है। और इतिहास गवाह है, जब जब गरीब की आह उठी है तब तब सत्ता के महल हिले हैं। अब मैं आपको एक और सीन दिखाता हूं। चुनावी रैली में मुख्यमंत्री मंच पर खड़े हैं, पीछे बड़े बड़े बैनर लगे हैं, बुलडोजर बाबा, भीड़ नारे लगा रही है। लेकिन उसी वक्त उसी भीड़ के पीछे कहीं एक परिवार खड़ा है जिनका घर कल ही तोड़ा गया था। उनके बच्चे नारे नहीं लगा रहे, उनकी आंखों में आंसू हैं। यही है असली तस्वीर, सत्ता का नारा और जनता का दर्द। अब बात करते हैं मीडिया की। बुलडोजर जब गरीब पर चला, मीडिया ने ताली बजाई, लेकिन जब अदालत ने कहा कि यह सब अवैध है, मीडिया खामोश हो गया। क्यों? क्योंकि मीडिया का मालिक सत्ता के साथ खड़ा था। अब सवाल उठता है, अगर मीडिया ही सत्ता के साथ खड़ा हो जाएगा
तो जनता की आवाज कौन बनेगा? दोस्तों, लोकतंत्र तब तक मजबूत है जब तक जनता और मीडिया दोनों मिलकर सत्ता से सवाल पूछे। लेकिन जब मीडिया बिक जाए और जनता डर जाए तो सत्ता मनमानी करती है। और यही बुलडोजर की कहानी। अब आप जरा सोचिए, अगर यही बुलडोजर कल को किसी बड़े कॉर्पोरेट के अवैध निर्माण पर चला होता तो क्या टीवी चैनल ताली बजाते? क्या नेता मंच से इसे अपनी जीत बताते? नहीं, बल्कि अगले दिन कोर्ट से स्टे आ जाता और मीडिया कहता देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। यानी बुलडोजर सिर्फ वहीं चला जहां सत्ता चाहती थी। मतलब यह कोई न्याय की मशीन नहीं थी, बल्कि राजनीति का औजार था। अब सवाल यह है, इस राजनीति का अंत कैसे होगा? दोस्तों, इसका जवाब बहुत आसान है। जब जनता सवाल पूछना शुरू करेगी तब राजनीति का खेल बदल जाएगा। जब लोग कहेंगे हमें बुलडोजर नहीं रोजगार चाहिए, हमें डर नहीं अधिकार चाहिए, तब सत्ता को भी समझना पड़ेगा कि बुलडोजर से वोट नहीं मिलते, विकास से मिलते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पर। बुलडोजर ने एक चीज साफ कर दी, सत्ता जनता को डराकर ज्यादा दिन तक नहीं चला सकती। आज अदालत ने बुलडोजर की राजनीति को गैर कानूनी कहा है, कल जनता इसे गैर जरूरी कह देगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबक यही है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार जनता की आवाज है। अगर आप चुप रहेंगे तो सत्ता आपकी चुप्पी पर बुलडोजर चलाएगी, लेकिन अगर आप बोलेंगे, सवाल पूछेंगे तो सत्ता को झुकना ही पड़ेगा। और याद रखिए दोस्तों, संविधान कहता है हर नागरिक बराबर है, न कोई बड़ा न कोई छोटा। बुलडोजर भी उसी दिन न्याय का प्रतीक बनेगा जिस दिन ये अमीर गरीब नेता जनता सबके लिए बराबर चलेगा। लेकिन उस दिन तक ये सिर्फ सत्ता का खिलौना रहेगा। जय हिंद।